We are discussing again the thermodynamics, and it is the continuation of the yesterday's topic, that was zeroth law of thermodynamics. I forgot to mention that this zeroth law of thermodynamics gives us idea about temperature. What is temperature? So when we discussed the chamber, it had three compartments, suppose 1, 2 and 3. Okay, we discussed that three chambers are at different temperatures. We mentioned about temperatures, but we did not discuss what is it. टेम्परेचर क्या चीज है वो चीज हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन हमने इतना डिस्कस किया था कि तीन जो हमारे पास रूम्स हैं ये तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं। इस टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि हीट ट्रांसफर होने लगी। ओके, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ये होने लगी। मगर वजह क्या थी? वजह थी कि टेम्परेचर की डिफरेंस थी। अगर टेम्परेचर की ही डिफरेंस थी, उसी वजह से हीट ट्रांसफर होने पे मजबूर हो गई। हीट एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए मजबूर हो गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस था। जब टेम्परेचर तीनों चैम्बर्स में इक्वलाइज हो गया, फिर हमने कोई चेंज उनमें से नोटिस नहीं की। क्यों? वो जो हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर की वजह से होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे वोल्टेज की डिफरेंस करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है, वैसे ही हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंट होना जरूरी है। वोल्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक होती है फेज और एक होता है न्यूट्रल। एक वायर में हमारा वोल्टेज होता है 220 वोल्ट्स, एक दूसरे में होता है 0। यही वजह है कि करंट एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए मजबूर होगा। अगर दोनों वायर्स में सेम वोल्टेज होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आपने ऑब्जर्व कैसे किया होगा कि जब कोई बर्ड किसी वायर पे, किसी लाइव वायर पे भी बैठता है, उसे करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दोनों टांगों पे उसमें उसका सेम वोल्टेज रहता है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी पे हर किसी तरफ से इक्वल प्रेशर होता है, इसीलिए हम इस साइड से जाते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी पे एक साइड से ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, दूसरी साइड से कम प्रेशर लग रहा होगा, तो मैं जो हायर प्रेशर वाला एरिया है वो मुझे पुश करेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे दो चैम्बर्स का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हायर टेम्परेचर वाला हीट ट्रांसफर करेगा हायर जोन से लोअर। अब ये टेम्परेचर चीज क्या है? आपने ये चीज आपके दिमाग में आ गई, जो चीज हीट ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है वो चीज टेम्परेचर है ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो हीट ट्रांसफर नहीं होता। अगर टेम्परेचर एक ऐसी चीज है, अगर आप कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज टेम्परेचर, यू कैन डिफाइन इट इज एन कॉजिंग एजेंट दैट फोर्सेस the heat transfer to take place। जो हीट ट्रांसफर होने के लिए मजबूर करता है उस चीज का नाम टेम्परेचर है। तो एक डेफिनेशन होगी उसकी। दूसरी एक इजी डेफिनेशन है इसकी, ये टेम्परेचर वो ऐसी चीज है जो हमें डिफरेंस फर्क करवाती है किसी गर्म बॉडी को सरल बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल ये चलो अभी इसकी हम नंबरिंग नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी कोई वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, इनका कोई अलग अलग टेम्परेचर होगा, उसका मतलब क्या? एक बॉडी गर्म होगी, दूसरी बॉडी उससे कम होगी। कितनी गर्म कितनी सर्द वो हमारा कंसर्न नहीं है। इनमें कोई लेबलिंग नहीं है, हमारे पास कोई थर्मामीटर है नहीं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर हम सीधे अपनी सेंसेस से इन दोनों को टच करेंगे, हम फर्क बता सकते हैं कि एक गर्म है और दूसरी ठंडी है। किससे गर्म है किससे गर्म है, हम इन दो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तीसरी चीज का कोई इसमें इंटरवेंशन है नहीं, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने अपनी सेंसेस से फील किया, एक बॉडी दूसरी बॉडी से गर्म है या सर्द है, सो हम इनमें से किसी चीज किसी एंटिटी का डिफरेंस है ना। ये फर्क है क्या जो इन दो बॉडीज में है।
हमारे पास हमने नहीं बोला कि इसका 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमने नहीं बोला। हमने खाली अपनी सेंसेस से ये महसूस किया कि इनमें किसी चीज की फर्क है, जो हमें मतलब जो चीज हमें फर्क बताती है ना, हम किस चीज का फर्क बताते हैं, हम किस चीज का फर्क बताते हैं, हम टेम्परेचर का फर्क बताते हैं। तो अब ऐसा भी कह सकते हो कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें गर्म और सर्द में फर्क करने में की मतलब पहचान देती है। दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई between which is hotter, it differentiates between hotter body and a colder body. So hot और cold एक पता है क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है रिलेटिव टर्म? मतलब इसके लिए हमें रेफरेंस होना जरूरी है। सपोज अगर खाली आपके पास एक बॉडी है ना, खाली एक बॉडी, आप कभी नहीं बोल सकते हो कि ये गर्म है कि सर्द है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब तक ना आपके पास कोई रेफरेंस हो कि ये किस चीज से गर्म है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक ही बॉडी है, इसका टेम्परेचर सपोज 50 है, अब ये कभी नहीं बोल सकते हैं ये गर्म है जब तक ना आप इसको किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो। जब तक ना आप इसको किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो तब तक ये नहीं गर्म है नहीं है सर्द है। सो टेम्परेचर तभी वैल्यू जब इसको किसी चीज से फर्क किया जाए, है कि नहीं? सपोज इसको चांद या आफताब है, ये सन है, उस चीज से हम ये कंपेयर करने बैठे तो ये ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है ना। सपोज अगर किसी चीज को हम आइस के एक ब्लॉक के साथ कंपेयर करेंगे तो ये चीज गर्म है। सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके साथ हम किसी बॉडी को कंपेयर करें, तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये बॉडी गर्म है, ये इस बॉडी से गर्म है, कि ये बॉडी सर्द। ठीक है, इसी से हमारा थर्मामीटर का कंसेप्ट डेवलप हो गया। थर्मामीटर किस चीज? क्योंकि थर्मामीटर एक ऐसी चीज है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करें, है ना। थर्मामीटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर टेम्परेचर। सो इफ any thermometer gives 50 reading, so we should know what 0 means, what it is 25 means. So 0 is something which we have compared 0 with. ये 0 किस चीज का 0 है? इसको किससे कंपेयर करके ये थर्मोमीटर बनाया गया है? थर्मोमीटर को हम किसी चीज से कंपेयर करके ही बनाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा ये रेफरेंस क्या चीज है। ठीक है, आपके पास दो चीजें पहले मैं आपको समझाऊंगा। एक तो होता है थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपको समझाऊंगा। इससे आपको थर्मोमीटर समझ पाएंगे कि मार्केट में बहुत किस्म के थर्मोमीटर्स अवेलेबल है। लेजर थर्मोमीटर है, गैस थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप। आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि थर्मोमीटर चीज क्या है एंड हाउ इट कैलकुलेट्स। इसमें जो वैल्यूज आते हैं ये किसके कंपेयर में इसके आते हैं। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोमीटर, काइंडली लेट मी नो इफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट आपको स्किप हो गया दिमाग से, काइंडली लेट मी नो, आई विल इलैबोरेट दैट। थर्मोमीटर एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बहुत आहिस्ता समझेंगे, आराम से समझेंगे। थोड़ा आपको एक चीज जरूरत है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अब थर्मोमीटर की डेफिनेशन आपको सबको पता है। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, ये इतना ही है। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, गैस कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल, लेजर थर्मोमीटर। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अब हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें खाली समझना है। देखो, थर्मोमीटर हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट थर्मोमीटर कौन सा है हमारे पास, जो हमारे पास होता था घर में? वो वाली सिंपल, उसमें एक ऐसा एक ट्यूब होता था, उसमें कोई एक ना वो राइज हो जाता था, मरकरी राइज होता है ना, वो हमने बचपन से सब ने देखा।
उसके बाद आया डिजिटल भी आ गया, लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल भी इसी पे काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ ए थर्मामीटर वर्क्स। इस देखो हर किसी थर्मामीटर में हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? जब हम कोई थर्मामीटर बनाते हैं हम पहले ही डिस्कस करते हैं कि उसमें हीट देने से, टेम्परेचर राइज होने से उसमें कुछ ना कुछ चेंज आनी चाहिए। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास ये मर्क्यूरी थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर अगर हमारे पास, उसमें क्या चेंज हो जाता है? जो ही इसमें हीट आ जाती है उसमें, हाँ उसमें इसमें ये इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है। इवैक्यूएटेड ट्यूब आप समझ, इसमें कोई प्रेशर, इसमें पहले जो ट्यूब बनाते हैं उसमें पहले सारा प्रेशर हम आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो उसका बल्ब होता है यहाँ पे, उसमें हम मर्क्यूरी भरते हैं, मर्क्यूरी भरते हैं उसमें। ठीक है, इसमें बाकी इसकी जो ट्यूब होती है कैपिलरी ट्यूब होती है, मतलब बहुत पतली ट्यूब होती है जो इसी शीशे के कवर में होती है, बहुत सी पतली ट्यूब होती है। उसमें मतलब प्रेशर सारा हमने पहले आउट किया होता है, फिर उसको सील किया होता है और उसकी टिप में हमने क्या भरा होता है? मर्क्यूरी। ठीक है, अब टेम्परेचर रिसीव होने से इसमें इस मर्क्यूरी का राइज हो जाता है या फॉल हो जाता है। ठीक है, जब ठंडा हो जाता है ये नीचे आता है, इसकी वो जो मर्क्यूरी ये जब ठंडा होता है तो नीचे आता है, गर्म हो जाता है राइज हो जाता है। ठीक है, ये इसी चीज पे इसी एक्सटेंशन, अगर सपोज ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा राइज हो जाएगा, अगर कम टेम्परेचर होगा तो कम राइज हो जाएगा, है ना? यही ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, जिसने ये थर्मोमीटर इन्वेंट किया है, शायद क्लैश, शायद सॉरी मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं है जिसने थर्मोमीटर बनाया है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इस टेम्परेचर को, इस मर्क्यूरी को हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो इस कैपिलरी में ये राइज हो जाता है, और इसका राइज होना प्रोपोर्शनल होता है कि ये कितने टेम्परेचर पे है। ये जितना इसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा उतना ये ट्यूब, सो इसका राइज होना या फॉल होना टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा एक्सटेंशन, जितनी कम हीट, इसी प्रॉपर्टी को राइज और फॉल, इसकी लेंथ अल्टर होना, लेंथ इसका बोन का साथ, इसकी लेंथ अल्टर होना, ये एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या चेंज होता जाता है? इस मर्क्यूरी की लेंथ, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी व्हिच चेंजेस विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ रहा है? सपोज दूसरा हमारा एक थर्मोमीटर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वो क्या? फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री पे वो होगा, उसमें से कुछ अमाउंट, फॉर सपोज 1 एम्पीयर की करंट पास हो जाएगी। ठीक है, सपोज अगर वो ठंडा हो जाएगा, वही उसमें फिर सपोज 0.5 एम्पीयर की करंट पास हो जाएगी। टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से उसमें करंट का फ्लो कम या ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन गई। वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से किसी बॉडी की चेंज हो जाती है, उसका नाम हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सब प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर ज्यादा या कम गसन से चेंज गसन। सो थर्मोमीटर बनाने के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो आप, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जिसका कलर चेंज हो जाएगा, सपोज वो भी मतलब टेम्परेचर के चेंज या ज्यादा या कम होने से उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसको भी हम एक किस्म का थर्मोमीटर बना सकते हैं। ठीक है, कोई स्केल बनाएंगे, उस कलर चार्ट बनाएंगे, उस पर ग्रेजुएशन रखेंगे, जितना इसका कलर चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से टेम्परेचर का हम ग्रेजुएशन बना सकते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? सो उसमें हमें ये ना एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, हमें खाली कलर चेंज देखना है। सो यहाँ पे कलर चेंजिंग इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो ये इसी हिसाब से देखो, अब हम क्या करते हैं, हम पहले सपोज हम एक आइस का ब्लॉक लेंगे। अब मैं आपको बोलूंगा कि सेल्सियस स्केल कैसे बनती है। ठीक है, वहां पे सपोज अगर हमारे पास चाहे ये मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर है
या चाहे हमारे पास कोई भी थर्मामीटर है, हमारे पास एक आइस ब्लॉक है, एक आइस का क्यूब है हमारे पास। सपोज यहां से मैंने इसमें ये लाइन आप सपोज मान लो कि थर्मामीटर है, मैंने इसमें फिट इसका बल्ब इस आइस ब्लॉक में फिट किया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर, यहां से थर्मोकपल थर्मामीटर, डिफरेंट थर्मामीटर इसी में मैंने इंसर्ट कर दिए इस आइस के क्यूब में, ठीक है। हमें पता है कि ये किसी टेम्परेचर पे जो भी यहाँ थर्मामीटर की रीडिंग्स आएंगे ना, हम नोट करेंगे। सपोज यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे सपोज मरकरी थर्मामीटर, यहाँ पे इसका टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर इस बल्ब का टेम्परेचर जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से बराबर होना चाहिए क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में है ना। सो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक किसी टाइम के बाद इन दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कंडक्टिंग सरफेस है ना। इवेंचुअली सब थर्मोमीटर्स का टेम्परेचर सेम है, मतलब कि एक ही टेम्परेचर, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट में है आइस के सारे, है ना, क्योंकि टच में है। जब भी कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली चीजें टच में आती है उनका टेम्परेचर सेम होता है। वैसे ही इस टाइम पे सारे थर्मोमीटर्स एक ही टच में है। सो जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से क्या हो जाएगा कि सबका टेम्परेचर सेम आएगा या नहीं? यस सर। अगर इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, लेकिन एक बॉडी है ना इंटरमीडिएट बॉडी, उसकी वजह से हर चीज का सेम आएगा। सो जो भी इस टाइम हम इसको सारे थर्मामीटर चाहे इक्विलिब्रियम में, चाहे ये हम HG थर्मामीटर है, यहाँ पे थर्मोकपल थर्मामीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, यहाँ पे अपना कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है, डिफरेंट है। सो ये सारे थर्मामीटर्स इस टाइम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि सारों का टेम्परेचर सेम। सपोज इसने ये वाली रीडिंग दे दी, इसने यहाँ पे सपोज कोई, ये जरूरी नहीं कि सारी की टेम्परेचर सेम आएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हम सारों का पॉइंट मेंशन करके कोई जो रीडिंग हमने दी उसको हमने ये हमने आर्बिट्ररी वैल्यू चूज किया है कि जो आइस का टेम्परेचर होगा, जो आइस का टेम्परेचर होगा जो ये पिघलने वाली होगी, सपोज मतलब यू थी आइस मतलब यह इसी इंस्टेंट में फ्रीज होना चाहिए, उस टाइम इस आइस का टेम्परेचर क्या होगा, ये हमने एक ऐसी एक वैल्यू दे दिया है, उसको हम बोलते हैं जीरो। सपोज जीरो, ओके। हमने क्या माना, जो ही आइस पिघलती है या ये थिन लाइन होती है, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट भी होती है, उसी टेम्परेचर पे फ्रीज भी होती है ना। ये उसमें चेंज होते रहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट भी हो जाता है, फ्रीज भी हो जाता है। अगर 0 से ज्यादा आएगा तो मेल्ट हो जाएगा, 0 से थोड़ा कम आ जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। 0 एक अब मान के चलो इक्विलिब्रियम में, इसमें दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसमें ये पानी भी हो सकता है, इसमें फ्रीज भी हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट फ्लूइड में 0 डिग्री इट कैन बी आइदर लिक्विड और सॉलिड। अगर 0 से ज्यादा आ जाएगा तो लिक्विड, 0 से कम फ्रीज हो जाएगा। सो हमने जो सेल्सियस वाला है ना, उसने बोला कि मैं इसको 0 मान लेता हूं। जो दूसरे वाले हैं ना, सपोज दूसरे वाले तक उन्होंने अपना सपोज उन्होंने इसी वाले टेम्परेचर को 25 नाम दे दिया, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो सेल्सियस वाला है जो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस, उसने आइस वाला, उसने रेफरेंस क्या लिया, 0 लिया, लेकिन रेफरेंस क्या गया, आइस का मेल्ट होना। So 0 is actually the reference for freezing of ice, और उसी का नाम इसने दे दिया 0। किसने, जो सेल्सियस वाला है, जो फ़ारेनहाइट वाला है, उसने 27 इसका नाम रखा है। जो ही आइस पिघलती है, जो ही आइस पिघलती है, इस सेल्सियस वाले बंदे ने उस टेम्परेचर, उसने वहां पे जरूरी नहीं है कि हम आइस ही ले लें। अगर सपोज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया यहाँ पे ड्राई आइस, वहां पे मेल्टिंग ऑफ ड्राई आइस सेल्सियस स्केल पे 0 नहीं आएगा, वहां पे कोई दूसरा आ सकता है। लेकिन आइस वाले मामले में वाटर वाला आइस जो है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर पे उसने 0 लिख दिया। उसने रेफरेंस क्या लिया वहां पे, आइस का मेल्ट होना, उसी
मेल्टिंग टेम्परेचर का उसने नाम यहाँ पे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, क्योंकि इसमें प्रेशर का भी रोल होता है। अगर 2 एटमॉस्फेयर होता तो मे बी ये दूसरा वैल्यू आ जाता। उसने नॉर्मल एटमॉस्फेयर, आपने सुना होगा कि एसटीपी सुना है कभी? एंड एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो नॉर्मली हर किसी जगह पे हम एवरेज ले लेते हैं, ये अल्टर भी हो सकता है। एसटीपी से कोई चीज ऊपर भी जा सकती है, फॉर एग्जांपल पावर पे एसटीपी से कम प्रेशर होता है, लेकिन हम यूजुअली लेते हैं एवरेज टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना। किसी जगह पे 0 भी हो सकता है, किसी जगह पे 23 भी हो सकता है, किसी पे 20 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज या किसी पे 50 भी हो सकता है। हम एवरेज मान के लेते हैं कि एसटीपी 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही प्रेशर भी किसी बिल्डिंग पे, बुर्ज खलीफा पे कम प्रेशर है, नीचे वाले जोन पे कम प्रेशर है, सो हम यूजुअली नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का ले लेते हैं। सपोज अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो इसके मेल्टिंग पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, फिर ये टेम्परेचर पे मेल्ट और ये फ्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीजें इंटररिलेटेड है। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इनमें प्रेशर और टेम्परेचर का कोरिलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर होगा फिर 100 डिग्री पे बॉइल नहीं हो सकता, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या हो जाता है। लेकिन अब ये बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि 0 डिग्री टेम्परेचर जो है ये आइस के फ्रीजिंग या मेल्टिंग का टेम्परेचर होता है आइस का, उसी वो 0 सेल्सियस स्केल कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब आप मुझे बोलोगे, चाहे अब जो 0 यहाँ पे हमने ले लिया ना, इस थर्मामीटर के साथ जो भी इसमें कांटेक्ट में होगा उस टेम्परेचर को हमने उसका ना, अगर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सपोज इसमें 25 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर 25 क्योंकि इसमें उसने कोई अलग वैल्यू ले लिया है इसमें, लेकिन ये ऐसी ये इंटरकन्वर्टेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, फिर उसी हिसाब से इसकी हम ग्रेजुएशन करते हैं। या सपोज इसकी अगर चाहे इनकी रीडिंग कुछ भी आए, सपोज हम इसकी लेंगे इतनी आ गई, इसकी लेंगे इतनी आ गई, इसकी लेंगे सपोज डिफरेंट आ गई, डिफरेंट थर्मोमीटर में डिफरेंट थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेकिन सारों का अगर हम देखेंगे कि एक ही टेम्परेचर सिग्निफाई करने चाहिए, मतलब अगर सेल्सियस की बात चाहे इनकी रीडिंग कुछ भी आ गई, लेकिन है ना वो 0, इसकी कम वो 0 डिग्री सेल्सियस है, अपने यूनिट में वो कुछ भी हो, लेकिन इक्वल है ना वो 0, क्योंकि सबों का टेम्परेचर इससे हमने ले लिया है आइस के ब्लॉक से। इसका मतलब उनकी रीडिंग कुछ भी आ जाए, लेकिन उनका टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहता है, रीडिंग कुछ भी हो, लेकिन असल में जो उनका मतलब दर्जे हरारत सारे सेम, नंबर हकर एक स्केल पर डिब्बे के स्केल पर। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंफ्यूजन मैं दूर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने इस चीज को मेजर करना है, किसको, इस ब्लॉक को। अगर हम इसको सपोज फुट स्केल में ले लेंगे, सपोज ये 1 फुट आ गया, ठीक है, अब मान लीजिए अगर यही चीज इसी चीज को मेजर करना है मीटर स्केल में, सपोज ये आ गया 0.5 मीटर, आधा मीटर, है ना, मगर लेंथ तो है ना एक ही चीज, इसकी जो एक्चुअल मतलब लेंथ है वो सेम है, चाहे वो 0.5 से आप मेजर करो, चाहे 1 फीट से मेजर करो, लेकिन है ये एक ही चीज। फॉर जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो सेम। वैसे ही टेम्परेचर आप कैसे किसी भी नंबर में ले, लेकिन होते हैं वो थर्मोमीटर सेम है, एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, तो उनका एक्चुअल जो लेंथ अल्टर नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जो हमें रेफरेंस यहाँ पे हमने ले ली है वो रेफरेंस है हमारी आईएस की, उसी पे हम ये डिस्कस किया ना सेल्सियस स्केल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ऐसे हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया, बाकी आप छोड़ो, मैं यहाँ पे हम ज्यादा कम सेल्सियस स्केल पे लेंगे। बाकी अब आपको समझ में आ गया कि 0 किस चीज का नाम एक साइंटिस्ट ने दिया, उसने आइस की मेल्टिंग को 0 नाम दे दिया है, ठीक है। वैसे ही बॉइलिंग जो है ना, बॉइलिंग उसने उसी ऐसी थर्मामीटर कनेक्ट की, जो ही पानी बॉयल होने वाला था ना, चाहे जब उसका वेपर बनने वाला था, मतलब इसी सेकंड, मतलब जिस टाइम ये बॉयल स्टार्ट हो गया होना, ठीक है, या कंडेंस होना, अगर वेपर फॉर्म में था उस टेम्परेचर पे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस भी होता है और 100 डिग्री पे बॉयल भी हो जाता है। ये बॉयल के 175 पे क्यों नहीं होता? क्या जैसे आपने पास बोला 75 डिग्री पे क्यों नहीं होता बॉयल 100 पे? क्योंकि हम यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर कंसीडर कर रहे हैं। 75 पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि
तब प्रेशर का रोल आ जाता है बीच में, ठीक है। अगर आपको 75 डिग्री पे वाटर को बॉयल करवाना है तो आपको प्रेशर रिलीज करना है। मैं आपको ये मान के चलना है कि एटमॉस्फेयर सेम है, प्रेशर सेम है ऊपर से उसके। प्रेशर कुकर में क्यों हायर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाती है चीज, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बना होता है, इसलिए कोई चीज जल्दी बॉयल नहीं होती है प्रेशर कुकर में, उसमें टाइम लगता है। टाइम नहीं कि मतलब उसमें ग्रेजुएशन तक हायर टेम्परेचर पर, ठीक है। मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। व्हेनेवर एक्सर्टेड प्रेशर बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, उससे वो हीट एब्जॉर्ब मान के चलो वो 105 डिग्री सेल्सियस पे भी मतलब ना सॉलिड ही होगा सब कोई चीज, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है ना, ये इसको इवापोरेट होने नहीं देते क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, इसलिए इसका टेम्परेचर अंदर से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हीट से पक जाएगा जल्दी, ठीक है। सपोज अगर प्रेशर हो गया ना रिलीज, तो ये अंदर से उतना हीट नहीं हो पाता है, सॉफ्ट फॉर्म में यही वजह होती है कि प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं, उससे जल्दी चीज पकती है, क्योंकि वो चीजें अंदर से ज्यादा हीट हो जाती है उस चीज से, ठीक है। ये जल्दी बॉयल नहीं हो जाता है, अगर जल्दी बॉयल हो जाता है तो अंदर से हीट रिलीज हो जाती है, अंदर में उतना टेम्परेचर नहीं बन पाता है, ठीक है। तभी आप अगर आपको हायर कोई चीज को दम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हायर प्रेशर पे ना हायर टेम्परेचर पे अंदर कुक होना चाहिए। अगर ओपन लिड रखते हैं उसको टाइम लग जाता है कुक होने, क्योंकि जो हीट उसमें जनरेट हो जाती है वो इवापोरेट हो जाती है, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। वो वजह है। मैं क्या बोल रहा था, वैसे जैसे ही पानी बॉयल होने वाला उस टाइम भी उसने बहुत सारे थर्मोमीटर्स कनेक्ट किए और सेल्सियस पे उसी का टेम्परेचर उसने 100 डिग्री सेल्सियस रखा, जो ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल भी हो जाता है और वेपर कंडेंस भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल 101 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पानी भाप बन जाएगा और 99 पे लिक्विड ही रहेगा। 100 पे ये बॉयल भी हो सकता है और कंडेंस भी हो सकता है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप मान चलिए इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मान कॉन्स्टेंटली वापस लिक्विड बन रहा है और यहाँ से वापस वेपर बन रहा है 100 एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर ऊपर से 180 है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ से इक्विलिब्रियम। अगर 100.1 होगा तो सारा भाप बन जाएगा, लेकिन 100 पे है इसको पता नहीं चाहिए, पता चलता मैं यहाँ जाऊँ यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है 100 पे एग्जैक्ट 100 पे मैं कंडेंस हो जाऊँ तो मैं बॉयल हो जाऊँ। अगर 100.1 आ जाएगा तो सारा बॉयल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन के उस पार है, अगर लाइन के उस पार है तो लिक्विड बन जाएगा। ये 100 है, ये एक आप मान के चलो इक्विलिब्रियम स्टेट है, सो उसका नाम हम उसने क्या किया 100 डिग्री। तो ये हमारी रेफरेंस पॉइंट बन गई किसकी, सेल्सियस स्केल पे एक लाइन जैसे बन गई, एक नंबरिंग बन गई, 0 पे फ्रीज हो जाता है और बाकी जो पर फिर उसी का हमने पार्ट्स कर दी, ग्रेजुएशन कर दी, नेसर 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब कर दो फास्ट वीडियो को फ्री